जी भैया, स्टार्ट कीजिए। जी, बैच श्री जी का टेलीग्राम के वीडियो मीटिंग में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि हम सभी आप सभी जानते हैं, पहले हम लोग जूम मीटिंग पे इस सत्र को कर रहे थे, लेकिन सुविधा को देखते हुए कि थोड़ी सुविधा हो और अधिक से अधिक लोग आए जिस पे कोई व्यवधान ना हो, उसके लिए हम लोगों ने टेलीग्राम पे आयुर्वेद के आलोचना सत्र को पुनः रखा है। तो इसी टेलीग्राम पे चलेगा जैसा कि है। लेकिन अभी तकनीक में क्या समस्या कोई आ रही है नहीं आ रही है, क्या है उस पे हमारे जो हरजिंदर भाई श्री जी हैं वो इसमें देख रहे हैं। इसलिए हम लोग आज कुछ नई विषय वैद श्री जी की तरफ से रख लेते हैं। कुछ जानकारियां आयुर्वेद की तरफ से आम जनमानस के लिए देंगे, जिससे कि सत्र भी पूरी हो जाएगी और हमारी जो वीडियो की जो मीटिंग की जो भी चीजें होंगी वो पता चल जाएगी। तो तो हम लोग सत्र का आरंभ करते हैं मंत्र पाठ से, जिसमें कि आप सभी से निवेदन है इस लिंक को रखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को भेजिएगा, जिससे कि आप इस पे स्वस्थ समृद्ध परिवार के वीडियो मीटिंग से, टेलीग्राम की वीडियो मीटिंग से जुड़ सके। ओम यो भूतञ्च भव्यञ्च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलम् तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। आप सभी को नमस्ते, वंदे मातरम। राजीव भाई के विचारधारा से निकली स्वस्थ समृद्ध परिवार आप सभी का स्वागत करता है। और टेलीग्राम मीटिंग में स्वस्थ समृद्ध परिवार के जो हमारा आयुर्वेद की विषय पे आलोचना सत्र चल रहा है उसमें आप सभी का स्वागत है। तो वैद्य श्री सत्यवान नायक जी उड़ीसा की भूमि से हमसे जुड़े हुए हैं। तो वैद्य श्री जी से निवेदन करेंगे कि आयुर्वेद के विषय पे अपना कुछ आज वक्तव्य रखे, जिससे कि औरों को लाभान्वित हो। आज हमने थोड़ा दूसरा विषय रख लिया है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि जो वैद्य जी आलोचना सत्र करे जो चल रहा था और रिकॉर्ड ना हो तो अच्छा नहीं होगा। इसीलिए हमने अन्य विषय को चुना है, जिससे कि कोई समस्या ना है। बाकी कल से पुनः आलोचना सत्र चलेगी, लेकिन आज कुछ विशेष बातें आयुर्वेद पे वैद्य श्री जी अपने हिसाब से बताएंगे। तो वैद्य श्री जी का स्वागत है और अपना वक्तव्य वैद्य श्री आरंभ करें। जी, धन्यवाद दीपक भैया। वंदे मातरम, सभी को नमस्ते। तो जैसे कि मतलब आप लोगों ने मतलब कहा, दीपक भैया ने कहा है कि मतलब ये आज मतलब परीक्षण सत्र होगा, क्योंकि ये रिकॉर्ड हो पा रहा है कि नहीं, और मतलब इसमें हम सफल हो रहे हैं कि नहीं, इसकी मतलब जानकारी मिलेगी इसको। तो हम किस विषय पर चर्चा करेंगे, उस विषय का मतलब कुछ बताइए, किस विषय पर आलोचना करनी है। अ, जैसे कि अब ऐसे में मैं बीच में हाँ, कहना चाहता हूँ, आप जो बोलिए। सौंठ पाउडर, अदरक, कच्ची हल्दी, अम्बा हल्दी, ये जितने भी उत्पाद हैं, मतलब ये हल्दी और अदरक से जुड़े हुए, इन पर अगर आप प्रकाश डालना चाहें तो। हेलो दीपक भैया, सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? हाँ जी भैया, जी जी भैया जी। अच्छा, इसमें मतलब किस विषय में आज चर्चा करेंगे? कोई भी मतलब अच्छा आयुर्वेद को लेकर चर्चा करें। जी, हरजिंदर भाई जी आप कुछ बोल रहे थे क्या? हाँ, मेरी आवाज नहीं आ रही थी तब। हाँ, आ रही थी। अच्छा, दीपक मैं भैया, कह मैं रहा बोलना हूँ। चाहता हूँ जी कि बोलिए बोलिए धर्मेंद्र जी। अगर अगर ये आलोचना सत्र अगर इस पे बता रहे हैं तो अच्छा है, और नहीं तो आज के डेट में दिनचर्या ही बता दें सर। मैं एक छोटा सा विषय हाँ जी। रखना चाहता हूँ, हाँ जिसमें कि जी। वैद्य जी को उचित लगे, तो जो है कि जी वो जी। बेहतर रहेगा। कि आज के समय में, आज की जो आधुनिक युग है, जिसमें कि हम आधुनिक विज्ञान को ज्यादा मान रहे हैं और अपने प्राचीन विज्ञान को हम भूल रहे हैं। चाहे वो प्राचीन विज्ञान आयुर्वेद का विज्ञान हो, चाहे हमारे जीवनचर्या का विज्ञान हो, चाहे जो भी हमारा सारा विज्ञान जो था हमारा वैदिक विज्ञान हो, सभी कभी न कभी सारे विज्ञान को हम आज भूल रहे हैं और केवल केवल आज पाश्चात्य विज्ञान को मान रहे हैं। जिसके कारण से हमें आज बहुत ज्यादा हानियां हमारे स्वास्थ्य को, हमारे विचार को, आचार को, मन को
धरती को सबको हो रहा है, क्योंकि यह विज्ञान अधूरा है। तो हम ऐसा क्या करें जो कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में, जो कि वह विज्ञान दोबारा लौटे स्वास्थ्य के क्षेत्र में, जो आयुर्वेद का विज्ञान है, उसके लिए उसके आधार पे आज के समय में लोगों की बौद्धिक क्षमता बहुत ज्यादा घटी है। मेरा जो विषय है कहने का, कि आज के दौर में लोगों की बौद्धिक क्षमता प्राचीन काल के तुलना में बहुत ज्यादा घट चुकी है। सोचने की, समझने की, चिंतन करने की, मनन करने की, स्मरण की, हर क्षेत्र में बौद्धिक क्षमता का बहुत ज्यादा पतन आज के लोगों का हुआ है। जो कि पहले के हमारे ऋषि मुनि केवल सुनने से हर चीजों को स्मरण करते थे, ध्यान रखते थे, और उससे जरिए जीवन का सारा कार्य और बड़े बड़े इतिहास का कार्य, बड़े बड़े रचना का कार्य कर लेते थे। तो वो जो उसको श्रुति ऐसे कुछ कहते थे, आप अच्छे से वैद्य जी बता पाएंगे। तो लेकिन मैं ऐसा देख रहा हूं, क्या आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है, आ रही है। हाँ। बताइए। तो मैं वही कह रहा हूँ कि वैद्य श्री जी से, कि आज जो बौद्धिक क्षमता, बौद्धिक विकास जो मनुष्यों का घट गया है पहले की तुलना में बहुत ज्यादा, तो उस बौद्धिक विकास को हम प्राचीन काल की तरह कैसे हम आज स्थापित कर सकते हैं लोगों के बीच में। क्योंकि किसी भी कार्य को करने के लिए, किसी भी चीज के चिंतन मनन सोच के लिए बौद्धिक क्षमता, बौद्धिक विकास बहुत जरूरी है। वो हम कैसे करें, चाहे बच्चे का हो, गर्भकाल से हो, या जो कोई वयस्क है तो उनका बौद्धिक विकास बढ़ाना हो तो वो क्या करे अपने जीवन में, बच्चे के लिए क्या करे। देखिए, हर अवस्था में बौद्धिक विकास अच्छा रहे व्यक्ति का, एक मनुष्य का, जैसे हमारे ऋषि मुनियों का प्राचीन काल में होते थे। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं आयुर्वेद के दृष्टिकोण से आज। तो मेरा ये विषय है, अगर इस पे आप बताएं तो अति कृपा होगी और औरों को भी लाभ होगा। जी, बहुत अच्छा है। दीपक भैया को धन्यवाद, आभार। तो जैसे कि आपने कहा कि हम पाश्चात्य की ओर, मतलब आधुनिकता की ओर थोड़ा अग्रसर हो रहे हैं। इसमें गलती किसका है? ये तो मतलब दोष किसका है, गलती किसका है? ये भ्रम मतलब क्यों उत्पन्न हुआ हमें, मतलब भ्रमित क्यों, मतलब हम भ्रमित क्यों हुए? इसका तो उत्तर खोजने के लिए तो फिर मतलब उसमें काफी समय निकल जाएगा। और इतना समझने के लिए, सोचने के लिए भी आज किसी के पास समय नहीं है। और जिसके पास समय है, वो इसका मतलब वो उसके समय है, परंतु वो समझना नहीं चाहता। जो समझना चाहते हैं, सोचना चाहते हैं, उनके पास समय नहीं है। आज की स्थिति, परिस्थिति ऐसी हो गई है। तो वास्तव में ऐसा हुआ क्यों, ये जानते हैं। तो आयुर्वेद में स्वस्थ वृतम करके एक पुस्तक है, ग्रंथ है, अभिनव स्वस्थ वृतम करके। तो एक बार मैं उस पुस्तक को पढ़ रहा था, जिसमें दिनचर्या, रात्रिचर्या, मतलब उसमें केवल दिनचर्या और रात्रिचर्या उसमें वर्णित थे। और ऋतुचर्या भी उसमें कुछ मात्रा में उसमें वर्णन थे, उसमें उल्लेख, वर्णन किया गया है। ऐसे तो दिनचर्या, जो चर्या पंचक है, प्रति मतलब सभी आयुर्वेदिक ग्रंथों में वर्णन है, कुछ ना कुछ वर्णन है। हर किसी में थोड़ा 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 करके उसको विभाग विभाग करके, विभागीकरण से उसको वर्णन किया गया है। परंतु उसमें स्वस्थ वृत्त में ये कहा है कि चाहे ये जो सारे संसार में जितने सब प्राणी आप देख रहे हैं, मतलब पूरे विश्व भर में, चाहे मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, कोई कीट हो, पतंग हो, कोई मतलब नाले का कीड़ा भी मतलब क्यों ना हो, या तो विश्व से उत्पन्न हुआ कीट भी क्यों ना हो, ये हर कोई को केवल तीन चीज, तीन इच्छा उनको मतलब रहती है। ये हर कोई मतलब तीनों के पीछे पड़े रहते हैं। और ये तीनों के पीछे पड़े रहने के केवल एक ही कारण है, उनको सुख की प्राप्ति करनी है। केवल सुख है और कुछ नहीं है। वो तीन क्या है? पहला है आहार, दूसरा है निद्रा, और तीसरा है मैथुन। ये तीन को अतिरिक्त और कुछ मतलब चौथा है ही नहीं। चाहे मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, कोई भी क्यों ना हो, मतलब जो अधम जो होते हैं, मतलब जिनको स्वर्ग की प्राप्ति नहीं करनी है, धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्वर्ग की प्राप्ति नहीं करनी है, उनको अध्यात्म क्या है उनको समझना नहीं है, परमात्मा क्या है ये समझना नहीं है, मतलब यह काल परकाल, ये जो यह लोक परलोक जो भी होता है, जो लोकेशना मतलब कहा है, वो उनसे कोई मतलब लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं है। तो ये जो केवल सुख के पीछे भागे रहते हैं। हम तो कहते हैं ना, फिल्मों में देखते हैं कि पैसों के पीछे मत भागो, पैसों के, वास्तव में कोई पैसों के पीछे नहीं भागता है। हर किसी के मन में ये मतलब भावना रहती है, अभिलाषा, मतलब एक ये आकांक्षा होती है। हर किसी की सोचना ऐसा है कि मैं पैसा कमाऊंगा तो एक गाड़ी खरीदूंगा, तो गाड़ी चलाऊंगा तो मुझे सुख मिलेगा। मेरे पास पैसा होगा तो मैं घर बनाऊंगा,
तो घर बनाऊंगा तो मैं सुख से रहूंगा। मेरे पास पैसा आएगा तो मैं ये करूंगा, वो खाऊंगा, यहाँ जाऊंगा, विदेश घूमूंगा, मेरे बच्चे होंगे, मैं उनको पढ़ाऊंगा, फिर मुझे डाडी डाडी बुलाएंगे तो मुझे खुशी होगी, वो अंग्रेजी में बात करेंगे तो मुझे खुशी होगी, सुख मिलेगा। केवल एक ही उद्देश्य है, केवल सुख की प्राप्ति, और कुछ नहीं है। परंतु उसको फिल्मों में, उसको पैसों के पीछे भागना, या टीवी सीरियलों में, धारावाहिक में, या तो आज के समाज में ये जो कन्वेंट स्कूल होते हैं जो क्रिश्चियन लोगों का, उसमें मदरसों में क्रिश्चियन लोगों का कन्वेंट स्कूल में वो बताया जाता है कि पैसा पैसा ही सब कुछ होता है, परंतु पैसों से कुछ नहीं होता है। पैसों से जो साधन बनते हैं वो साधन से सुख मिलेगा, इसके लिए सुख के पीछे भागे रहते हैं। तो स्वस्थ वृत्त के टीकाकार ऐसा बताते हैं कि चाहे वो मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, कोई भी हो, केवल अपने सुख को भोगने के लिए, सुख को चाहने के लिए, प्राप्त करने के लिए वो दिन से रात तक और सुबह तक वो केवल भागता फिरता रहता है, पूरा जीवन भर वो केवल भाग रहा है, दौड़ रहा है, और कुछ नहीं। मतलब आहार से कैसे, मतलब मान लीजिए कि हमने कोई चीज खाया नहीं, जो पिज्जा बर्गर है, मैंने तो अभी तक खाया नहीं पिज्जा बर्गर, उसके कैसे टेस्ट लगते हैं, क्या लगते हैं, परंतु टीवी विज्ञापन में दिखाते हैं उसको एक टुकड़ा ऐसा निकल के लाओ तो एकदम मतलब छूटता नहीं है, मतलब इतना दिखाता है, ऐसा दिखाता है उसमें दृश्य कि किसी के, हर किसी के मुंह में पानी भी आ जाएगा, बराबर। तो ये जो आहार का सुख है, निद्रा का सुख है, मैथुन का सुख है, आजकल तो मतलब छोटे छोटे बच्चे भी मतलब मैथुन का उसको मतलब आदी हो गए हैं। ये कोरोना काल में हर किसी के हाथ में मोबाइल दे दिया, मोबाइल देने बाद में वो मतलब वो आजकल तो गूगल में, यूट्यूब में सब कुछ मतलब ये चलने लगा है। तो ये मतलब जो उनके मन में एक सुख की प्राप्ति केवल कुछ क्षण के लिए, जो कुछ जो बोलते हैं ना कि थोड़े सुख के लिए मतलब मतलब थोड़े कुछ के लिए पाने के लिए बहुत सारा गवा देना, ये जो बोलते हैं। तो इसके लिए ये सुखों के पीछे भागते भागते हमने ये मतलब हमारे विचार में ये आ गया कि ये पूजा पाठ में क्या होता है, ये मंत्र जप से क्या होता है, ये आयुर्वेद से क्या होगा, ये माता पिता को प्रणाम करने से क्या होगा, ये मुझे जड़ी बूटियों से पूजा मतलब करने से क्या होगा, मुझे इन मतलब ये तीर्थ यात्रा करने से क्या होगा, मैं ऐसा मतलब सुबह से उठ के 3-4 बजे उठकर ये राम विष्णु सहस्त्रनाम पाठ करना, ये मंदिर जाना, ये चिता तिलक करना, योग करना, प्राणायाम करना, ध्यान करना, इससे क्या होगा, ये वेद पढ़ना, उपनिषद क्या होगा, ये केवल मंत्र पाठ करना, उससे क्या होगा, कुछ नहीं होगा। उससे थोड़े को मतलब अपना पेट भर जाता है, पैसा मिलता है, पैसा चाहिए मुझे। और पैसा क्यों चाहिए, अपने सुखों की प्राप्ति करने के लिए पैसा चाहिए, जो कि ये सब कर्म करने से पैसा नहीं मिलता है। तो एक बार हुआ यूं कि किसी ने मतलब पूछा कि ये वेद उपनिषद, ये संहिता, ये आयुर्वेद पढ़ने से सुख कैसे मिल सकता है। मैंने पूछा फिर सुख किस में आता है, किससे सुख मिलता है। तो उन्होंने कहा कि मतलब जो चीज हमने खाया नहीं कभी, वो चीज खाने से हमें सुख मिलती है। बोला कितने समय तक वो सुख मिलता है उसमें। तो बोले कि सुख तो मिलेगा ना, हमने कभी खाया नहीं था तो खाएंगे तो सुख मिलेगा। बोले मान लीजिए कि आपने रसगुल्ला कभी खाया नहीं, केवल उदाहरण के तौर पर लेते हैं, तो रसगुल्ला आपने कभी खाया नहीं, एक रसगुल्ला दे दिया जाए तो आपका सुखों का कोई अंत नहीं, कोई पार नहीं, कोई तोल नहीं है। आपको बड़ा बहुत अच्छा लगेगा, और वाह मैंने कभी तो रसगुल्ला खाया नहीं था, आज खाया, बहुत बढ़िया है। फिर दूसरा रसगुल्ला दे दिया, और थोड़ा खुशी लगेगी, चलो वाह दूसरा मतलब दो, मैंने दो दो रसगुल्ले एक साथ में खाए। तीसरा रसगुल्ला दे दिया, अरे भाई बस अभी और नहीं है, फिर कभी खाएंगे, अभी खा लिया ना रसगुल्ला, कभी खाया नहीं था, खा लिया। फिर भी मतलब मैं जबरदस्ती आपको चौथा रसगुल्ला दूंगा, तो आपके मन में क्या सोचा, अरे चलो इतना प्यार से दे रहे, चलो और एक रसगुल्ला खा लेते हैं, 4 रसगुल्ला खा ली। पांचवा रसगुल्ला फिर जबरदस्ती दूंगा आपको, आपको लगेगा कि नहीं अभी मेरा मतलब पेट भर गया है, अभी मतलब मेरा मूड खत्म हो गया है, अभी मतलब मैंने रसगुल्ला खा लिया ना, अभी खाने का नहीं है, अभी बस संतुष्ट हूँ, तृप्त हो गया है। फिर भी मैंने जबरदस्ती फिर मतलब और एक छठा रसगुल्ला आपको दिया, फिर ऐसा करके सातवां दिया। ऐसे जब जबरदस्ती करते करते 10 रसगुल्ला दोगे ना, तो आप मुझे गाली देने लगोगे, मुझे पीटने लगोगे, मतलब मेरे पीछे दौड़ोगे मानने के लिए। पागल है क्या, मैं बार बार बोल रहा हूँ मेरा रसगुल्ला मतलब अभी नहीं खाना, नहीं खाना, जबरदस्ती क्या खिला रहा है तुझे, मतलब तुझे मतलब इससे क्या मतलब मिलता है, मैं खाऊं ना खाऊं तेरे मतलब, ये मतलब उसके मन में जो आएगा वो मुझे बोलने लगेगा। तो मैंने उसको पूछा, भाई यदि तुझे मतलब खाने से यदि सुख मिलता है, तो मैं जितना दूं तो तुझे मतलब सुख चाहिए ना, तो तू खाना चाहिए, तो फिर मतलब कैसे सुख नहीं मिलता फिर। बोले यार खाने का कोई लिमिट होता है ना, मतलब खाने का लिमिट होता है, कोई सीमा होती है, पर सुख की तो कोई सीमा नहीं होती, वो तो असीमित है, असीम है, अनंत है। सुख तो मतलब आनंद से मतलब घिरा हुआ रहता है, तो आनंद आनंद असीम है, अनंत है। फिर मतलब आहार से तुझे सुख कैसे मिल सकता है। तो बोलता है कि फिर मतलब दोबारा उसने मुझे बोला कि सोने से सुख मिलता है।
देखो ना, दिन भर हम कितना थका मंदा रहता है, परिश्रम करते हैं, परंतु जब हम सुख मतलब चैन से सो जाते हैं, निद्रागत हो जाते हैं, तो हमें कितना सुख मिलता है। मतलब हाँ, सुख मतलब इसलिए मिलता है क्योंकि हमारा शरीर जो है बहुत थका हारा रहता है, बहुत बेचारा होता है। तो उसमें सोने से हमको थोड़े एनर्जी, मतलब जैसे हम मोबाइल को करते हैं, मोबाइल में चार्जिंग में बिठाते हैं, लैपटॉप को चार्जिंग में लगाते हैं, तो उसको चार्जिंग करने के लिए वो हमको छोड़ते हैं, बाकी सुख के लिए नहीं छोड़ते। हमारा शक्ति क्षीण हो जाता है, शक्ति मतलब जो 100% होता है वो 10% भी, या तो कम, मतलब उसका चार्जिंग कम हो गया है, तो उसको फिर ऊर्जा को चार्जिंग करने के लिए हम देते हैं, उसके लिए उसको विश्राम देते हैं, बाकी सुख के लिए नहीं सोते। तो बोला फिर मतलब क्या निद्रा से सुख नहीं आता है? बोला निद्रा से यदि सुख आता तो हर कोई तो केवल सोता ही रहता है, तो सोते क्यों नहीं है? तो बोला कि हाँ, निद्रा से सोने से तो सुख आता है। तो मैंने उसको बोला कि तू एक काम कर, तो आज से लेकर कल तक 24 घंटे तक सोते रहना, फिर तुझे कितना सुख मिलता है मुझे बताना। तो व्यक्ति सच में वो सोने लगा। लगभग दिन में सोया होगा 2-3 घंटा, बाद में उसको आंखों से आंसू आने लगे, थोड़े मतलब उसको मतलब मतलब कुछ परेशानी हुई, व्यथित हुई। तो उसने बोला नहीं, अभी बाहर थोड़ा घूम के आते हैं। बोला अरे बाहर थोड़ा क्यों घूम के आना है, थोड़ा सोते रहे, सोने से सुख मिलता है, सोने का, उठने का नहीं, जगने का नहीं। अरे कितना सोएगा, मैं सोया ना, 2-3 घंटा सोया ना। अरे पूरे 24 घंटे सोने हैं, पूरे अहोरात्र सोने हैं, सोने से सुख मिलता है ना, तो सोते रहना। बोला नहीं, ये तो फिर मतलब मुझे बड़ा दिक्कत होगा। बोला तो फिर सुख कैसे मिलता है फिर सोने से? इसका अर्थ है सोने से भी सुख नहीं मिलता। फिर वो बोलता है कि नहीं, मैथुन से भी तो सुख मिलता है। बोला हाँ, मैथुन से सुख मिलता सर जरूर है। एक बार मैथुन किया, 2 बार मैथुन किया, तीसरी बार मैथुन भी कर लिया, चलो ठीक है। चौथी बार तो फिर उसका मतलब कमर में दर्द होगा, हड्डी मतलब कमजोर हो जाएगी, वो तो उठने की शक्ति उसमें नहीं बचेगी। फिर धातु के क्षीण होने से फिर उसको टीबी हो सकता है, उसको फिर कैंसर भी हो सकता है, उसका मतलब ये प्रमेह हो सकता है, मधुमेह हो सकता है, ये मतलब पैरालिसिस भी हो सकता है उसके, मतलब हृदय का भी मतलब गति मतलब बढ़ सकती है, स्पंदन बढ़ सकता है, नाड़ी में मतलब नब जो क्षीण हो सकती है, मंद हो सकती है। फिर और बाल भी टूटने लग सकते हैं, आंख नाक कान ये जो इंद्रिया ये तो दुर्बल हो सकती है। तो फिर मतलब उसमें सुख कैसे मिलता है? वो तो फिर दिक्कत आने लगती है, फिर वो हमें परेशान करने लगता है, दुखदायक होता है। तो सुख मिलता है वो चीज से, वो आनंद मिलता है जिसमें कि वो सदा मतलब जो बोलते हैं ना, सदानंद, परमानंद, चिदानंद, आनंद, जो आनंद आनंद ये जो बोलते हैं, वो हमें कैसे मिलती है? जैसे हम अभी अभी आयुर्वेद के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, मैं तो अभी 16 वर्षों से मतलब ये आयुर्वेद के ऊपर चर्चा कर रहा हूँ। तो कितना भी चर्चा करो फिर भी मतलब ये मन संतुष्ट नहीं होता। और क्या है आयुर्वेद में, और क्या है आयुर्वेद में? मन मतलब एक आनंद की मतलब उभर मतलब लेने लगता है, एक उत्कंठा मन में जागृत होता है कि आयुर्वेद में इतना सारा मतलब वर्णन किया ऋषि लोगों ने, इससे आगे और क्या हो सकता है, और कब में मतलब गंभीर बातें क्या हो सकती है? हमें खोजने मतलब लगते हैं। ये ऋषि मुनि लोग जो इतने समय मतलब जो तपस्या कर रहे, तपस्या कर रहे हैं, परमात्मा को ध्यान में मतलब ला रहे, प्राणायाम कर रहे, जो भी मतलब जो ध्यानस्थ होके कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसके आगे और क्या है, इसके आगे और क्या है, इसके भीतर क्या और है, वो केवल उसके रहस्यों को निकाल रहे हैं। जैसे अपना आचार्य अग्निव्रत नैष्ठिक जी है, वो भी वेद के पीछे, वेद में मतलब छुपे जो रहस्य विज्ञान है उसके वो खोज में लगे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं। वैसे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको आनंद मिलता है। वो कितना भी मतलब वो अनुसंधान करे ना तो कभी थकते नहीं है। उसको कहते हैं सुख, उसको कहते हैं आनंद। और ये आनंद आपको तब मिलेगा जो स्वयं मतलब परमानंद है, उसी से आपको आनंद मिलेगा। मान लीजिए कि आप किसी मतलब परमानंद के पीछे या तो किसी विज्ञान के पीछे आप मतलब अनुसंधान कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं, पूरा दिन भर निकल गया, आपने मतलब दिन भर पे खाया नहीं पिया नहीं, रात में सो नहीं रहे, फिर भी मतलब खोज रहे हैं। तो खोजते 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 जब आपको उसमें से कुछ मिल जाती है, जैसे मतलब कोई केवट, कोई मतलब जो नाविक जो होते हैं समुद्र में गोते लगाते हैं, पहली बार में उनको कुछ नहीं मिलता है, दूसरी बार में उनको कुछ नहीं मिलता, तीसरी बार में कभी शंख मिल गया, चलो ठीक है, चौथी बार में भी ये कोड़ी बोड़ी ये सब मतलब कंकड़ मिल जाते हैं, पांचवी बार छठी बार ऐसा बार बार गोते लगाने के बाद में अंत में उनको असली मोती मिलता है। और ये मोती कैसे बनता है? ऐसा मतलब शास्त्रकारों ने, ऋषियों ने कहा है, आजकल तो जो मोती मिलती है, मुक्ता मिलते है ना, वो नकली है, वो असली नहीं है। असली मोती कैसे बनता है? कि ऐसा कहा है कि जब बरसात हो रहा हो, मतलब बरसात तो मतलब सभी प्रतिदिन होते रहते हैं। ऐसा कहा है कि हमारा जो 27 नक्षत्र होते हैं, तो स्वाति नाम का एक नक्षत्र होता है 27 नक्षत्र में से। ये स्वाति नाम के नक्षत्र के दिन यदि समुद्र में बरसात हो रही हो, और उस समय ये जो शिप होता है, शिप मतलब एक प्रकार का जीव होता है,
बराबर। और समुद्र जलचर जीव होता है, वो कुछ मतलब बाहर का बरसात का पानी पीने के लिए वो ऊपर उठा, तो उस समय क्या हुआ, उसके मुंह में ये बरसात का पानी गिर गया, और उस समय स्वाति नक्षत्र मतलब भोग हो रहा हो धरती पर, वो जो बरसात का एक बूंद गिरे, दो बूंद गिरे, या जितने बूंद गिरे उसके मुंह में, वो जाकर के क्या होता है, वो शिव के तुरंत मतलब उसका देहांत हो जाता है, और वो जो बरसात का पानी जो है वो मुक्ता यानी कि मोती के रूप में परिणत हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। ये होता है असली मोती। आप उस असली मोती को एक बार पहन लेंगे, जीवन भर धारण करते रहो, वो कभी घिसेगी नहीं, कभी खत्म नहीं होगा, उसका कभी आकार छोटा नहीं होगा। परंतु ये जो नकली मोती होते हैं, ये धीरे धीरे मतलब मान लीजिए कि आपने 10 रत्ती का पहना है, तो 3 साल 4 साल के बाद में देखेंगे ना, तो केवल 3 4 रत्ती का ही रहेगा, बाकी सब कहाँ गया ये पता ही नहीं चलता है। ये धीरे धीरे उसका आकार जो है वो छोटा होते जाता है, क्योंकि ये नकली मोती है, असली मोती नहीं है। और असली मोती एक बार धारण करो, जीवन भर उसको मतलब धारण उसको बदलने की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो मतलब होता है, जो प्राकृतिक होता है, तो आनंद का मतलब जब उसको मोती मिल जाता है केवट को या तो नाभि को, तो उसका आनंद का कोई सीमा नहीं रहता, कोई पार नहीं रहता। तो ये आनंद जो है ऐसे आनंद से मतलब लाइए, मतलब खोजिए, उसी आनंद के पीछे मतलब जाइए। और ऐसा कहा है, नास्ते ज्ञान परम सुखम, मतलब जो संसार में तो बहुत सारा सुख है, परंतु सुख जो है ज्ञान से मिलता है, विज्ञान से सुख जो मिलता है ना, वो सुख कहीं से कहीं पर भी नहीं मिलता है। और आगे कहा है, नास्ते पुत्र समम स्नेहम, कि संसार में मतलब जितने भी मतलब प्रकार के स्नेह है, मित्र का स्नेह, माता का स्नेह, पिता का स्नेह, बंधु का स्नेह, सास ससुर का स्नेह, पत्नी का स्नेह, ये सब जितने प्रकार का स्नेह होते हैं, पुत्र के समान मतलब जो स्नेह होता है ना, वो किसी के समान किसी स्नेह के सामने वो तुलनीय नहीं है, मतलब उसको तोला नहीं जा सकता। मतलब कहने का अर्थ है, मतलब पुत्र का जो स्नेह होता है सबसे बढ़कर होता है, मतलब सबसे उच्च कोटि का होता है, सर्वोत्कृष्ट सर्वोत्तम होता है। ठीक उसी तरह ये जो ज्ञान का जो मतलब, परंतु सज्ञान होना चाहिए, विज्ञान होना चाहिए। और वो ज्ञान जो विज्ञान जो है परमानंद से संपृक्त होना चाहिए, संश्लिष्ट होना चाहिए, और हमारे जो सदानंद है, चिदानंद है, उसके साथ में जुड़ा हुआ रहना चाहिए, जो कि हमारे जीवन को एक सही मार्ग दे, समाज को एक दिशा दे, और हमारे मतलब जो राष्ट्र है, देश है, उसको मतलब कुछ ना कुछ मतलब मार्ग दे, अच्छे राह पर चलाए, और उसका मतलब भविष्य हमारा उज्जवल बने। ये होता है सही सुख। और जब आजकल मतलब जो ये बच्चे लोग, मतलब जो बच्चे हैं, युवा है, या तो हमारा जो देश के जो नागरिक होते हैं, या तो कोई भी मतलब जो वैज्ञानिक भी होते हैं, तो क्या करते हैं मंत्री लोग, वैज्ञानिक लोग, ये सब मतलब अंग्रेजी बोलने में उनको मतलब बहुत अच्छा मतलब ये अनुभव होता है। मैं आपको एक बात मतलब ये अनुभव मतलब बताना चाहता हूँ। मेरे पास एक बार एक फिजिक्स की और आईटी की एक लेक्चर आई, मेरे पास आए थे लगभग 3 वर्ष पहले आए थे। तो वो क्या कि मतलब मुझे तो अंग्रेजी मतलब थोड़ी बहुत आती है, ऐसा नहीं है कि मैं अंग्रेजी में मतलब पीजी किया हूँ, पीएचडी किया हूँ, ऐसा नहीं है। थोड़ी बहुत अंग्रेजी समझता हूँ और बोल भी लेता हूँ। परंतु वो जो मेरे पास आए थे वो केवल अंग्रेजी में ही उल्टियाँ करने लगते थे। तो मैंने उनको कहा कि कृपया मुझे मुझे मेरे साथ ना अपनी भाषा में बातचीत करें, मतलब उड़िया भाषा में बातचीत करें, या तो हिंदी में भाषा में बातचीत करें, या तो फिर हमारा भारत का जो भाषा है संस्कृत भाषा, यदि आपको आता हो तो संस्कृत का भी मतलब कुछ उच्चारण भी करे, श्लोक वक्त, वो भी मतलब सुनने को अच्छा लगेगा। भले मैं समझ ना पाऊँ, सुनने को तो मजा लगेगा, आनंद मिलेगा। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हमको संस्कृत तो नहीं आता, हिंदी उड़िया चलेगा। तो मैं बोला फिर हिंदी उड़िया में बात करो। तो उन्होंने कि कहा कि नहीं, इंग्लिश भाषा सबसे अच्छा है, इंटरनेशनल भाषा है, ये है वो है। तो मैंने उनको कहा कि अच्छा, इंटरनेशनल में मतलब पूरे पृथ्वी में कितने देश है? तो उन्होंने कहा कि 248 देश है। अच्छा चलो, बहुत बढ़िया है, 248 देश है। तो ये जो इंग्लिश भाषा है कितने देशों में चलता है? तो उन्होंने कहा ये लगभग 16 17 देश में चलता है। मैंने उनको पूछा कि ये इंटरनेशनल भाषा कैसे हुई, अंतरराष्ट्रीय भाषा कैसे हुई? यदि ये 248 देशों में उसको 10वां भी हिस्सा करो ना, 10% भी निकालो, तो भी कम से कम 25 देश मतलब होना चाहिए। ये 20 देश में भी मतलब ये भाषा नहीं चलती, तो ये अंतर्राष्ट्रीय भाषा कैसे हुआ? बोले कि वो तो पता नहीं, परंतु इसको अंतर्राष्ट्रीय भाषा ये कहा जाता है। बोला कोई कहता नहीं अंतर्राष्ट्रीय भाषा, ये तुम कहते हो। जैसे कि मतलब टीवी पर कोई नया मतलब प्रोडक्ट बनता है, कि उसमें दिखाया जाता है कि पार मतलब ये पूरे देश की शान है, सारे भारतवासी इसको अपना रहे हैं। जबकि मतलब किसी गांव में जाकर के पता पूछो ना, तो देखेंगे कि ये तो इसके बारे में सुना है, तो बोलेंगे कि नहीं, हमने ये प्रोडक्ट बारे में किसी कभी सुना ही नहीं। अभी जैसे मतलब ये अमिताभ बच्चन जी आके
दिखा रहे हैं कि घड़ी डिटर्जेंट ये घड़ी मतलब वगैरह वगैरह सब मतलब प्रोडक्ट उसमें बताते हैं, और बताते हैं कि सारे भारत का नंबर वन ये पेस्ट है, कोलगेट है। परंतु मैं कभी कभी मतलब जाओ कभी कभी गांव में जाता हूँ ना, तो गांव वालों से पूछता हूँ या लोगों से पूछता हूँ, क्या मतलब कोलगेट मतलब अपनाते हो? तो बहुत से मतलब ऐसे परिवार होते हैं जो कोलगेट अपनाते नहीं। तो मेरे मन में ये आता है सवाल कि जब मतलब बहुत से लोग मतलब मेरे जान पहचान में 50% लोग कोलगेट अपनाते नहीं है, तो हो सकता है कि भारत के लोग भी 50% नहीं अपनाते होंगे। ऐसा मेरा विचार है, क्योंकि आयुर्वेद कहता है जत पिंडे यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, मतलब जो आपके साथ हो रहा है वो संसार के हर किसी के साथ में, या तो संसार के साथ में भी ब्रह्मांड में वो घटित हो रहा है, इसमें कोई द्विमत नहीं है। तो मैंने ये विचार किया, यदि मतलब मेरे जान पहचान में 50% लोग नहीं अपना रहे कोलगेट, तो संभव है कि मतलब ये संभवतः देश में भी 50% लोग कोलगेट नहीं अपना रहे। तो ये भारत का नंबर वन टूथपेस्ट कैसे हुआ, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। तो कहने का अर्थ है, ये जैसे मतलब घड़ी डिटर्जेंट है, मतलब ये बोलते हैं कि सारे मतलब 99% लोग भारत के लोग इसे अपनाते हैं, तभी तो फर्क साफ दिखता है, ऐसा वो बताते हैं। परंतु ये हमारे मतलब मैं उड़ीसा में रहता हूँ, तो हमारे जिले में घड़ी देखने को ही नहीं मिलती। किसी भी दुकान में जाओ तो घड़ी नहीं मिलती डिटर्जेंट। आप कहीं भी जाके पूछो घड़ी है, नहीं, वो तो बोलेंगे कि हाँ वो दीवार पे टंगी है, या तो मेरे हाथ में मैंने मतलब पहनी है, वो ऐसा बोलेंगे। परंतु नहीं बोलेंगे कि हाँ घड़ी डिटर्जेंट डिटर्जेंट है, घड़ी बार है, केक है, ऐसा नहीं बोलेंगे। तो ये 99% लोग कैसे अपनाते हैं, ये फर्क कैसे साफ दिखता है, ये मुझे समझ में नहीं आता है। तो कहने का अर्थ है, ये केवल यही लोग बताते हैं कि यही अच्छा है, यही अच्छा है, यही अच्छा है, मतलब हमको क्या जरूरत है उसको, मतलब हम उस विषय में सोचते ही नहीं। बीच में लगभग 10 दिन पहले किसी सज्जन ने ये पूछा था कि आज जो भारत के जो आर्थिक स्थिति जो दुर्बल है, इसके विषय में आपका क्या कहना है। अभी तो ये आयुर्वेद के विषय हमारा सत्र चल रहा है, परंतु उस विषय में भी मैं आऊंगा कभी, जो क्योंकि जब आयुर्वेद के साथ संबंध होगा हमारा दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या, जीवनचर्या, उस समय मैं अवश्य आऊंगा, उस समय मतलब आलोचना करूंगा कि ऋषियों के आधार पर हमारा आयुर्वेद मतलब हमारा आर्थिक स्थिति कैसे मतलब स्वच्छल हो सकता है, या तो सही हो सकता है, ठीक हो सकता है। तो कहने का अर्थ है, हम जब सुबह उठते हैं ना, तो सुबह उठते उठते हमको मतलब पेस्ट में ये पेस्ट दांत मतलब हम हमारा कितना अच्छा था, दांतुन से मतलब दांत से ये नीम का पेड़ या किसी भी पेड़ पौधे से दांतुन करना चाहिए। तो ये मतलब ये जो होता है, हम पहले उठते थे ब्राह्म मुहूर्त में, भगवान का नाम स्मरण वो सब करते थे, फिर हम जाते थे थोड़े दूर में, गांव के बाहर जाते थे नैऋत्य दिशा में, फिर हम क्या करते थे, फिर वहां पे शौच क्रिया करते थे, फिर दांतन दबा दबा करके मतलब चबा चबा करके दांतन करते थे, अपने जिह्वा को निलखन मतलब जिह्वा को साफ करते थे, फिर बाद में स्नान ध्यान करके फिर सूर्य नमस्कार करके बाद में घर पर आते थे। फिर हम प्राणायाम करते थे, गायत्री जप करते थे, जो भी योग प्राणायाम ध्यान जो भी कुछ करते थे। कितना सरल जीवन था, हम मतलब मिट्टी से जुड़े रहते थे। परंतु आज तो मिट्टी से मतलब जुड़े नहीं रहते। बरोबर, आज तो मिट्टी से तो दूर दूर तो कोई संबंध नहीं है किसी का। मतलब चलने के लिए भी मतलब बोलते हैं कि एक्यूप्रेशर करो, एक्यूप्रेशर कैसे होगा, ये तो सारे के जहां भी जाओ ये कंक्रीट का रास्ता है, घर में आओ तो टाइल है, ये मार्बल का घर है। तो हम मतलब मिट्टी से कितने दूर हो गए, ये सोचिए। मिट्टी को मतलब हमें स्पर्श करना है तो पार्क में जाना होगा, या तो फिर कहीं पार्क में ही है, उद्यान ही है, और दूसरा कोई मतलब है नहीं कहीं पे भी, या तो किसी नर्सरी में जाना पड़ेगा, या तो फिर ये जो विद्यालयों का जो ग्राउंड होता है, खेलने की जो मतलब जमीन होती है, वहां पर जाना पड़ेगा, जो कि हमें वहां पे अलाउड नहीं है, अनुमति नहीं है, प्रवेशाधिकार नहीं है। तो हमें उद्यान में जाना पड़ेगा जमीन से जुड़ने के लिए, तो कितना दूर जाना पड़ेगा, या तो फिर शहर से दूर जाना पड़ेगा, तो कितना दूर जाना पड़ेगा सोचिए। मतलब हम जमीन से कितना दूर होते हो गए। और ये कहा जाता है कि हमारा शरीर पंच महाभूत से बना है, जब तक ये पंच महाभूत से जुड़ा रहेगा तब तक वो सही रहेगा। जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। हमारा जैसे मतलब कोई आप में से कोई मतलब कन्याएं भी महिलाएं भी होंगे, तो आपको मतलब हमारे ये शरीर जो दिया है माता पिता ने दिया है। जिस दिन माता पिता से हम दूर हो जाते हैं, तो सोचिए कि आपके जीवन में भाग्य में दुखों का पहाड़ मतलब लदा होगा, ये समझ लीजिए। जैसे मतलब कोई महिला मतलब अपने माता पिता से अलग होकर विदा होकर के ससुराल में जाती है, तो बीच बीच में माता मायके आती है, या तो फिर फोन पर ये, या तो फिर वीडियो कॉल से वो बातचीत करती है, तो उसके मतलब मन को थोड़ा शांति सुकून मिलता है। यदि उसको ये कहा जाए कि तुम एक बार मतलब ससुराल में आ गई तो आ गई,
पति के अलावा और ससुराल के अलावा अपने मायके के किसी के साथ में बातचीत नहीं करोगे, कभी मायके में नहीं जाओगे, तो उसको क्या होगा, वो धीरे धीरे देखेंगे ना तो अवसाद डिप्रेशन में चली जाएगी। आप ये एक बार मतलब परीक्षा करके देखो, बातचीत करना बंद करा दो, उसका मायके में ले जाना बंद कर दो, फिर देखो क्या होता है। ये क्यों होता है ऐसा, डिप्रेशन में क्यों चली गई, उसके मन मतलब मन पे ऊपर, हृदय के ऊपर, मस्तिष्क के ऊपर इसका इतना प्रभाव क्यों पड़ा। वो इसलिए पड़ा क्योंकि जहां से वो जन्मा है, जिससे वो बना है, वहां पे वो कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। बराबर। ठीक उसी तरह यदि मतलब वो मायके में फिर जब जुड़ जाता है ना, तो उसका डिप्रेशन जो है, हाई बीपी जो है, या तो कोई भी मतलब नशे से संबंधित जो भी रोग है, बात रोग जो हुआ होगा, वो सब एक ही दिन में ठीक होगा, हो जाएगा। क्यों हुआ, क्योंकि वो मतलब मायके से बातचीत की, या तो मायके में घूम के आई, तो उसका मन जो है ऊपर प्रसन्न हो जाता है। तो कहने का अर्थ है, ठीक उसी तरह हमारा जो शरीर बना है, ये पंच महाभूतों से बना है। और जब तक हम इन पंच महाभूतों में जुड़े रहेंगे, तब तक हम स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे, आनंद में जिएंगे। और आनंद सुख जो है, आहार निद्रा मैथुन में से नहीं मिलता। इसको हमें ज्ञान की प्राप्ति करनी है। इसलिए तो कहा है, आत्म इंद्रिय मन, ये तीनों जब मतलब हमारे मतलब जुड़ते हैं ना हमारे शरीर के साथ में, तब जाके हमारे ज्ञान उदय होता है, विवेक मतलब हृदय में। और हृदय का जब ज्ञान उदय होता है, तब जाके हमें परम शांति मिलती है, परम आनंद मिलता है। और जो सुख का जो मतलब आधार है, केवल ज्ञान है, दूसरा कुछ नहीं है। इसलिए परंतु ज्ञान भी दो प्रकार का ज्ञान होता है, एक सद्ज्ञान, दूसरा असत ज्ञान, जिसको कि विद्या और अविद्या ऐसा कहा जाता है। सद ज्ञान से सतानंद, सदानंद, परमानंद मिलती है। और असत ज्ञान से कुछ समय के लिए मतलब अच्छा मतलब मिल जाता है। जैसे कि आजकल मतलब ये बम बनाने का मतलब परमाणु बम बनाने का, या फिर बम विस्फोट करने का जैसा मतलब वो बना रहे हैं सब, तो उसमें वो भी उनको मतलब आनंद मिलता है, परंतु कुछ कुछ क्षण के लिए। क्योंकि उनका जीवन कब चला जाए कुछ पता नहीं, उनके आगे भविष्य क्या होगा वो कुछ पता नहीं है। तो वो फिर डरे डरे से रहते हैं, वो इतना मतलब खुले मन से आनंद से नहीं रहते। तो फिर वो ज्ञान किस काम का। यदि हम किसी को बिगाड़ने का मतलब, ऐसा कहा है आयुर्वेद में कि जो भी काम करो, या जो भी बातें करो, या जो भी मतलब कहीं भी मतलब आ जाओ, कहीं से भी किसी के साथ मिलो, भले वो पुरुष हो महिला हो, ऐसा कोई नहीं, कुछ नहीं है। तो लोक कल्याणकारी मतलब आपका मतलब लक्ष्य होना चाहिए। आप कुछ भी कहो, उसमें लोक कल्याणकारी बात होनी चाहिए, समाज को सुधारने की बात होनी चाहिए। आप कुछ भी कर्म करो, उससे सृष्टि का कल्याण होना चाहिए, लोग तीनों लोगों का कल्याण होना चाहिए। आप किसी का ना किसी का उसमें कल्याण की मतलब बात छुपी होनी चाहिए, ये आपका उद्देश्य है, ये जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। तो देखेंगे कि आपको सुख है ना, अंदर से मतलब आपको सुख मिलेगा, इतना सुख मिलेगा, इतना विभव मिलेगा, इतना ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते, इतना आनंद मिलेगा। और वो आनंद से है ना, आपका शरीर में जो भी रोग होगा, वो धीरे धीरे सारा का सारा रोग जो है दूर हो जाएगा। इसलिए ऐसे दूर हो जाएगा, इसका रहस्य यह है कि आयुर्वेद में कहा है, आनंद रोगनाशनम विषाद रोगवर्धनम। मतलब आप जितने आनंद में जो डूबोगे, सुख में नहीं, जितना आनंद में डूबोगे, उतना ही आप आरोग्य की ओर जाओगे, निरोगता की ओर मतलब आगे बढ़ोगे, अग्रसर होगे। और जब आनंद में जब मतलब पूरा आनंदमय हो जाओगे, तो तब आपका जो जीवन है ना, स्वस्थ जीवन हो जाएगा। परंतु इसके विपरीत यदि दुख में विषाद में ग्रसित होकर जितना मतलब देखोगे, जो मतलब डूबते जाओगे, उतना ही रोग के घेरे में आओगे। जो कि आजकल के जो मतलब पीढ़ी है, जो युवा पीढ़ी है, वो इसी विज्ञान के ऊपर चल रहे हैं, जो कि वो विज्ञान नहीं है, अज्ञान है। उसको केवल विज्ञान कहा गया है, मैं उसको अज्ञान मानता हूँ। मैं इसलिए अज्ञान कहता हूँ क्योंकि वो ज्ञान आधा है, आधा अधूरा है। और आधा अधूरा जो ज्ञान होता है, वो दो धारी तलवार के समान होता है। उसको जो पकड़ता है वो भी उसका हाथ कट जाता है, और जिसके ऊपर पड़ता है वो भी मतलब उसका हाथ भी मतलब कट जाता है। तो दो धारी तलवार जो जैसा मतलब ये होता है, इसके लिए उसको अज्ञान या तो अविद्या कहा जाता है। तो ऐसे अज्ञानों से दूर रहना चाहिए। और आधा अधूरा जैसे मतलब ये एलोपैथी जो डॉक्टर जो होते हैं, मॉडर्न साइंस के जो डॉक्टर होते हैं, या तो फिर वैज्ञानिक भी जो भी होते हैं, वो सारा का सारा जो ज्ञान है ना, उनका आधा अधूरा है। कोई भी ज्ञान संपूर्ण नहीं है। यदि वो संपूर्ण होता तो संपन्न होता, जो भी उसको पढ़ता है तो संपन्न होता है। मैंने मतलब मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहता हूँ। जब मतलब मैंने इंग्लिश का मतलब स्पीकिंग कोर्स लेने के लिए मैंने मेरे मन में भी इच्छा थोड़ी जागृत हुई कि थोड़ा मतलब इंग्लिश मतलब हर कोई बोल देते हैं इतना स्पीड से, मतलब शीघ्रता से, मेरे से तो इंग्लिश नहीं बोला जाता, चलो थोड़ा इंग्लिश मतलब थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं। तो जब मैं इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स को मतलब ज्वाइन करने के लिए मतलब जुड़ा, यहाँ पे हमारा कोचिंग सेंटर है। ये मैं बता रहा हूँ आपको, 5 वर्ष पहले की बात बता रहा हूँ। हाँ 4 या 5 वर्ष पहले की बात बता रहा हूँ। तो यहाँ पे कोचिंग सेंटर में ज्वाइन हुआ, जुड़ा। तो उन्होंने मुझे एक डिक्शनरी दे दी। बोला कि आपको ये जो डिक्शनरी है ना, ये आपको लगभग 3 महीने तक ये सारा का सारा वर्ड जो है आपको ये मुखस्त कंठस्थ कर लेना है।
बोला ये इतना सारा मतलब ये वर्ड शब्द कैसे मतलब मुखस्त करूँ, ये 3 महीने में तो संभव नहीं होगा। तो बोले नहीं, ये कुछ भी करो आप, मतलब दिन में 5-10 पन्ना है, मतलब इसके हिसाब से जाओ तो 3 महीने में आपका 100 दिन में ये सारा का सारा जो 1000 पन्ने का जो 1000 पन्ना पुस्तक है ये पूरा का पूरा कंठस्थ हो जाएगा। आप विश्वास नहीं मानेंगे, मैं उसको 3 महीना रगड़ रटता रहा, जैसे तोता रटते हैं ना, तोते की तरह रटता रहा। उसमें से मतलब 10 दिन मतलब मैं ये दिन का 10 पन्ना मतलब मैंने कंठस्थ किया, मुखस्त किया, मतलब रट रहा हूँ। दूसरे दिन मतलब पहले दिन का जो वर्ड है उसमें से कुछ भूल जाता हूँ, कुछ याद रह जाता है। ऐसा करते करते मैंने बड़े मुश्किल से कष्ट हो से 6 महीने मतलब मैंने गुजारे। तो देखा 6 महीने में मेरे बाल झड़ने लगे, मुझे पता ही नहीं चला। ये हकीकत है, आप भी मतलब ट्राई करके देखो। ये इंग्लिश मतलब भाषा है ना, केवल शब्दों का केवल ये उच्चारण करके देखो, आपका हड्डी कमजोर हो जाएगी। कैल्शियम की मतलब पहले कैल्शियम का लेवल मतलब चेक कर लो कि कैल्शियम का लेवल कितना है, क्योंकि ये मैंने अनुभव किया है। फिर जब मतलब मेरे बाल झड़ने लगे तो मुझे बड़ी चिंता होने लगी। अरे मेरे बाल झड़ क्यों रहे, मेरे इतने मतलब ये मतलब मेरे बाल कपाल में इतना शुल्क कैसे हो गया, इतने इतने बाल झड़ रहे हैं। मैं तेल की मालिश कर रहा हूँ तो भी झड़ रहा है, शैम्पू बाल को धो रहा हूँ तो भी झड़ रहा है, इसका कारण क्या है? तो मैं मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो मैंने देखा तो मेरा मतलब पित्त तो शांत है, कफ भी शांत है, वात भी समान है, तो मतलब क्यों झड़ रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो उसको समझने के लिए मुझे लगभग और महीना निकल गया। महीने के बाद में मुझे पता चला कि मैंने ये जो अंग्रेजी भाषा को रटा है इसके कारण मेरे मतलब ये बाल झड़े हैं, और मुझे इसको प्रूफ भी करना था। तो ये जो मतलब मेरे पास आई थी ना फिजिक्स और आईटी की जो मतलब लेक्चर आई थी, तो मैंने उनको कहा कि आप अंग्रेजी भाषा को इतना बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, क्या मतलब मेरे साथ एक परीक्षा कर सकते हैं, परीक्षण? तो बोले कि हाँ बोलिए। बोला ठीक है, मैं आपको कुछ बताऊंगा, कंडीशन शर्त रहेगा, उस शर्त को आपको मानना है। बोला हाँ जी ठीक है। मैंने उनको कहा आप एक काम कीजिए, पहला दिन आप लगभग आधे घंटे तक या तो 20-25 मिनट तक केवल अंग्रेजी भाषा में आपको मतलब केवल मतलब बोलना है। आप मतलब कोई आपको मतलब समझाना नहीं है, केवल बोलते जाना है लगभग आधा घंटे तक बिना रुके, नॉन स्टॉप आपको जो है बोलना है आधा घंटे तक। फिर वो बोलने लगे। इतने में मैंने एक पैथोलॉजी को मतलब बुला के पास में रखा था, तो उसका ब्लड का सैंपल लिया गया, बराबर। दोनों का जो फिजिक्स का जो मतलब वो लेक्चर थी और जो आईटी का जो मतलब लेक्चर थी, दोनों का सैंपल लिया गया, ब्लड सैंपल लिया गया। लेने के बाद में मैंने उसको बोला कि उसका सीबीसी टेस्ट और ये लिपिड प्रोफाइल टेस्ट, एलएफटी टेस्ट और केएफटी टेस्ट, ये तीनों का टेस्ट मतलब ये करके हमें लाना। तो आप यकीन नहीं मानेंगे, उसका सीबीसी जो है पहला ओके, एलएफटी केएफटी थोड़ा नॉर्मल था, परंतु उसका जो हेमोग्लोबिन है वो हेमोग्लोबिन 12 पॉइंट था, बराबर। तो मैंने उनको कहा चलो ठीक है, अभी आपका 12 पॉइंट है। तो दूसरे दिन वो आई, बोले दूसरे दिन मतलब यही समय को आना है, मैं आपको केवल इतना बता रहा हूँ कि केवल आपको गायत्री मंत्र का जप करना है, और वो भी आधा घंटा, और मतलब सामने आमने सामने बैठ करके आपको जप करना है। तो आमने सामने बैठ करके गायत्री मंत्र का उन्होंने जप किया। कितने समय तक? लगभग आधा घंटे तक। जप करने के बाद में वही पैथोलॉजी को बुलाया, और उनका पहले बाएं हाथ का, लेफ्ट हैंड का मतलब ब्लड सैंपल लिया था। दूसरे दिन राइट हैंड का, दाहिने हाथ का ब्लड सैंपल लिया गया, और उसको बोला कि आपको यही टेस्ट करना है, सीबीसी, एलएफटी और केएफटी। आप विश्वास नहीं मानेंगे, एलएफटी केएफटी एकदम रिपोर्ट पूरा नॉर्मल आया है, और सीबीसी 14 पॉइंट आया है, सॉरी 13.6, 13.6 आया है उनका हेमोग्लोबिन। तो जब उसका रिपोर्ट आया उनको दिखाया, तो पूरा एकदम आश्चर्य से भरपूर हो गए। बोले ये कैसे हो सकता है? बोला ये तो रिपोर्ट तो आपके सामने है। तो कहने का अर्थ है, जब से आपने मतलब अंग्रेजी भाषा को मतलब अधिक रटने के, ये जो छोटे बच्चों से मतलब तीसरे 3 साल से मतलब आप बोल देते हैं इसको नर्सरी में, क्या बोलते हैं उसको, नर्सरी, ये प्ले, ऐसा बोलते हैं ना कुछ कुछ। ओ छोड़ो, मैंने तो कभी पढ़ा नहीं, मेरे बच्चों को भी कभी इंग्लिश मीडियम में पढ़ा नहीं है। तो ये जो होता है ना तीसरी कक्षा से, उनको मतलब छोड़ देते हैं पढ़ाई करने, खेलने के लिए 2 साल, फिर उसको स्टैंडर्ड ऐसा, स्टैंडर्ड 1, स्टैंडर्ड 2 ऐसा बोल के उनको पढ़ाते हैं। तो ये जो आजकल थैलेसीमिया का पेशेंट बन रहे हैं, ये जो एनीमिया का पेशेंट बन रहे हैं, ये मतलब जो रक्त की जो कमी हो रही है ना, ये केवल इंग्लिश भाषा का अधिक उच्चारण करने से ऐसा होता है। आपको यदि चाहते हैं कि मेरा हेमोग्लोबिन ठीक हो, मेरा सीबीसी रिपोर्ट ठीक हो, मेरा लिवर किडनी 12 organ ठीक हो, सही हो, मेरा हृदय का कभी मतलब कोई समस्या ना हो, ये यदि आप चाहते हैं
तो आपको संस्कृत भाषा को आपको अपनाना होगा, अपने हिंदी भाषा को अपनाना होगा, अपने क्षेत्र का जो भाषा है उसको अपनाना होगा। बराबर। तो आज तो कहते कहते 8:55 हो गया है, तो मैं अपना सत्र को यहाँ पर मतलब आलोचना को विराम देता हूँ। आपके मन में यदि कोई प्रश्न है तो, शंका है तो उपस्थापना कीजिए। वंदे मातरम। जी बैद जी का बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी वैज्ञानिक तरीके से अपने विचार को रखने के लिए, जिसमें कि बताया कि एक भाषा कितना बड़ा विज्ञान का रूप है। मतलब राजीव दीक्षित जी ने एक बात कहे थे जो मुझे याद आ रही है, किसी भी देश की जो तकनीक है, टेक्नोलॉजी है, उस देश की जरूरत के हिसाब से होती है। अंग्रेजी भाषा हो सकता है पश्चिमी लोगों के लिए अच्छा हो, क्योंकि उनके इन्वायरमेंट, उनके वातावरण, उनके क्षेत्र के हिसाब से उनके लिए वो अच्छा हो। पता है कि वहां ठंड पड़ती है, लोग ज्यादा मुंह खोल के बात नहीं कर सकता, ज्यादा मुंह खोलने उनको ठंड मार देगी मुंह में। तो हमारे देश में मुंह खोल के बोलने की आदत है, इसलिए मुंह खोल के हम अच्छे से संस्कृत में, हिंदी में और अपने जो हमारे जो अपने क्षेत्रीय भाषा होते हैं उसी में हम बोल सकते हैं। वो हमारे लिए मस्तिष्क के विकास के लिए, हमारे शारीरिक विकास के लिए, बौद्धिक विकास के लिए वो भाषा जरूरी है। उसी से हमारा बौद्धिक क्षमता अच्छा हो सकता है, शरीर अच्छा रह सकता है। वैद्य जी का कहना है कि ये भाषा अगर भी आप भारत के लोग अंग्रेजी बोलते हैं तो उससे आपका शरीर का जो संतुलन है वो खराब होता है, वात पित्त कफ जो दोष है वो असंतुलित होती है, जिससे आपको रोग होते हैं। इसका मतलब है कि सीधा आपके वात पित्त कफ पे प्रभावित करता है विदेशी भाषा, दिमाग को कमजोर करता है, हीमोग्लोबिन कम करता है। तो मैं बैजी से कहना चाहूंगा कि अगर भी कोई भारतीय अगर भी अंग्रेजी भाषा ज्यादा इस्तेमाल इस्तेमाल करता है, प्रयोग करता है, तो उन्हें कौन कौन सा रोग हो सकता है, कृपया कृपया इस पे आप कुछ बताएं कि उसकी उस रोग का कुछ नाम बता सके तो बहुत अच्छा होगा, जिससे कि लोगों को ज्यादा आसानी से समझ में रहेगी, याद रहेगी। जी दीपक भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो इसके विषय में तो प्राय 1 घंटा लूंगा कभी सत्र में। मतलब अंग्रेजी मतलब ये कौन से जो ए से जो होता है ना हमारा स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, जो स्वर वर्ण ए ई आई ओ यू, इसके मतलब ए से मतलब कितने ए का अधिक मात्रा में उच्चारण करने से क्या क्या रोग होते हैं, क्योंकि मैंने उसमें अनुसंधान किया और उसमें मुझे रिजल्ट भी मिले हैं। तो उसका मैं पूरी जानकारी एक दिन रखूंगा सत्र में। तो परंतु आपने कहा है तो इसके लिए मैं संक्षेप में कहना चाहूंगा। सबसे पहले हमारा मन, मस्तिष्क, ये हृदय, ये तीनों विकृत होते हैं। ये जब तक आप अंग्रेजी भाषा में आप उच्चारण अधिक मात्रा में करेंगे तो आप पाएंगे कि आपका मन चंचल रहेगा, कभी स्थिर नहीं रहेगा। मतलब मन चंचल होना ये आपको मतलब पहले भी पता है कि ये वात प्रकृति का लक्षण है। और जब वात प्रकृति होता है तो हमारा सारा जो 12 अर्गन होता है, 12 अर्गन हमारा खराब हो जाता है। इसके लिए तो आप मतलब अंग्रेजी भाषा ये हमारा मतलब बोलचाल में कितने वर्षों से हुआ, लगभग ये मतलब जब हमारा देश स्वतंत्रता मतलब हुई, मतलब 1947 मान लीजिए। तो उससे पहले हमारा मतलब ये हृदय हार्ट अटैक में कितने लोग मरते थे, ये बीपी से कितने लोग मतलब पैरालिसिस से अटैक होते थे, ये कमर का दर्द कितने लोगों को होता था, लिवर का मतलब ये फैटी लिवर, ये किडनी फेलर होना, डायलिसिस करना, ये मतलब बार बार जंडिस होना, छोटे बच्चों के हृदय में छेद पड़ना, ये जो गर्भाशय का मतलब जो होता है, आजकल बोलते हैं ना कि मेरे गर्भाशय में सिस्ट है, ये डिम्बाशय में सिस्ट है, ये मतलब जो है ये कितने साल से हो रहा है, ये इतने साल से हो रहा है जितने सालों से आपने अंग्रेजी भाषा को रटना शुरू किया है, आरंभ कर दिया है। मतलब आपके मन में ये बैठ गया है कि मैं अंग्रेजी भाषा को बोलूंगा तो सब लोग समझेंगे कि ये बहुत मतलब पढ़ा लिखा है, मैं अंग्रेजी भाषा बोलूंगा तो सब मुझे मतलब ये मुझे सम्मान देंगे, मेरा मतलब इज्जत करेंगे। अरे इज्जत तब करेंगे जब आप बचोगे, जब मतलब स्वस्थ रहोगे। तो से कम आप पहले अपने जीने के विषय में सोचिए, अपने जीवन के बारे में सोचिए। हम यदि बोलते हैं ना, हमारे उड़ीसा में मतलब एक प्रवाद है कि जब आप स्वयं बचते हैं तो आप अपने मतलब बाप का नाम रोशन करेंगे, जब आप बचेंगे नहीं तो अपने पिता का नाम रोशन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप स्वस्थ रहने के लिए मतलब सोचिए, क्योंकि धर्मार्थ कामो मुख्यम आरोग्यम मूलमुत्तमम। मतलब आप कोई भी काम करते हैं, या तो खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, या फिर कुछ भी मतलब कहीं जाते हैं, विदेश में भी जाएंगे। चलो मैं अंग्रेजी भाषा का मैं विरोध नहीं करता हूँ, चलो ठीक है, हम जब भी मतलब जाएंगे तो अंग्रेजी भाषा चाहिएगा। परंतु मुझे एक बात बताइए, मेरे साथ में एक जो इंग्लिश का एक लेक्चर थे, उनका नाम संतोष पंडा करके था। वो एक बार मतलब मेरे साथ उन्होंने बहस करना, तर्क करना आरंभ किया। क्या बात कर रहे हो, इंग्लिश इंग्लिश मतलब इंग्लिश नहीं चाहिए, ये कंप्यूटर की मतलब इंग्लिश मतलब भाषा चाहिए होती है, ये हम कहीं पे भी जाते हैं तो इंग्लिश चाहिए होता है, केरल में जाते हैं या तो कहीं भी जाते हैं तो ये हमें अंग्रेजी भाषा मतलब चाहिए होता है, हम विदेश में जाएंगे तो अंग्रेजी भाषा के बिना हम नहीं चल सकते। मैंने उनको कहा अच्छा ठीक है,
मैंने मतलब मैं सबके साथ में तर्क भी करता हूँ कभी कभी। ऐसा नहीं है कि मतलब केवल आयुर्वेद के ऊपर चर्चा करता हूँ, ऐसा नहीं है। क्योंकि क्योंकि आपको पहले भी कहा था कि गर्भाधान से लेकर के हमारा मृत्यु तक इसको आयु कहा गया है। तो ये जीवन में मतलब हमारे आयु के साथ में जो जो चाहिए होता है वो सब मतलब हमारे आयुर्वेद में जड़ित है, जुड़ा हुआ है। तो मैं कभी कभी तर्क भी करता हूँ लोगों के साथ में, विज्ञान को लेकर, ये भाषा को लेकर, भूषा को लेकर, और भेषज को लेकर के, बराबर, भजन को लेकर के, भोजन को लेकर के। ये इसको पंच भकार कहा जाता है आयुर्वेद में। स्वस्थ वृत्तम में ऐसा लिखा है कि भाषा भूषाम च भजनम भोजनम भेषजम तथा पंच भकार तरते ते प्राणी सुखयो तथा सुखयो सुखम से जीवित। मतलब ये जो भाषा है, भूषा है, भजन है, भोजन है, और ये भेषज है, यदि आप ये पांचों को यदि ठीक कर देंगे ना तो आपका जीवन जो है सुखमय हो जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं, कोई मतलब बेमत नहीं है। तो इसे स्वस्थ व्रत में ये श्लोक लिखा है। तो मैंने उनको कहा अच्छा ठीक है, आप कहाँ रहते हैं? तो बोले कि मैं उड़ीसा में रहता हूँ। मैंने बोला उड़ीसा का बॉर्डर में, सीमांत में बिहार भी पड़ता है, छत्तीसगढ़ भी पड़ता है, झारखंड भी पड़ता है, और सबसे मतलब विशेष करके हमारे आंध्र प्रदेश में आंध्र प्रदेश तेलंगाना भी पड़ता है। तो मैंने उनको पूछा अच्छा चलो ठीक है, कि आपको बिहारी आती है, बिहारी भाषा, बिहार की भाषा आती है? बोले नहीं, कभी जरूरत नहीं पड़ती। बोला चलो ठीक है। छत्तीसगढ़ी भाषा आती है? बोले कि नहीं, नहीं आती। बोला चलो ठीक है, यहाँ तो पूरा एकदम नजदीक है ना, क्योंकि 20 किलोमीटर के बाद में हमारा आंध्र प्रदेश मतलब बॉर्डर शुरू हो जाता है, आंध्र प्रदेश राज्य शुरू हो जाता है। तो आपको तेलुगु आती है? तेलुगु? बोले नहीं, कभी जरूरत नहीं पड़ती। मैंने उनको पूछा, कहा जब 20 किलोमीटर मतलब बाद में जो आंध्र प्रदेश बॉर्डर मतलब आरंभ होने वाला है, जब आपको तेलुगु की आवश्यकता नहीं हुई, तो आपको इतने हजार हजार किलोमीटर जो दूर है, इंग्लैंड है, अमेरिका, जो दूसरे देश है, वहां पर जाने की आवश्यकता पड़ जाएगी? ऐसा क्यों सोच रहे हैं आपको? मतलब बात ऐसी हो गई है कि हम तो हवा मतलब प्रति समय मतलब हर पल हवा चाहिए, आपको वायु चाहिए, परंतु हम वायु को मतलब शुद्ध नहीं करते। परंतु दिन भर में 2 बार खाना चाहिए, वो खाना हमको, लेकिन खाने के लिए हम उसके पीछे मतलब दौड़े रहते हैं। बात ऐसी बात हो गई। तो वो थोड़े मतलब नतमस्तक हो गए। तो जाने दीजिए। तो ये जो मतलब अंग्रेजी भाषा से हमारा सबसे पहले मन विकृत हो जाता है, अस्थिर होता है, फिर हमारा मस्तिष्क में प्रभाव पड़ता है, और हमारा हृदय के ऊपर प्रभाव पड़ता है, जिससे कि हमारा जो सातों धातु है ना, जैसे मतलब हमारा हृदय से होकर के रक्त धातु हमारा मतलब सारे शरीर में प्रवाहित होता है, तो रक्त धातु विकृत होता है, रस धातु विकृत होता है, रक्त धातु विकृत हो जाता है, फिर से क्या होता है, हड्डी भी विकृत हो जाती है, और हमारा अस्थि धातु, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये तीनों धातु विकृत हो जाता है। और आयुर्वेद में ऐसा कहा है, भेषज रत्नावली में, सभी शास्त्रों में, जे हमारा जब आपका अस्थि धातु, मज्जा धातु, शुक्र धातु, रक्त धातु, साथ में हृदय, यदि ये सब यदि विकृत हो जाए तो आपको एड्स होने से आपको कोई नहीं बचा सकता। इसके लिए देखेंगे कि आपको मतलब हमारे भारत में एड्स रोग अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, बराबर। तो यदि आप चाहते हैं कि मुझे एड्स ना हो, ये हो, ये क्या बोलते हैं उसको, उसको क्या, वो जो मतलब आती है ना बैलून, क्या बोलते हैं उसको, मतलब ये नाम याद नहीं है। तो बोलते हैं कि इसका ये उपयोग में करने से एड्स नहीं होता है। ये वास्तव में सत्य नहीं है, ये आधा अधूरा ज्ञान है। तो कृपया करके आप अधिक मात्रा में संस्कृत का मतलब कोई भी श्लोक उच्चारण करें, तो कोई भी मतलब भगवत गीता है उसको पढ़े, वेद को पढ़े, उपनिषदों को पढ़े, संहिताओं को पढ़े, मनो संहिता का मतलब अध्ययन करें। आपको समझ में आए ना आए वो बात कोई बात नहीं है, परंतु प्रतिदिन आपको श्लोकों का उच्चारण करना है, जितने सब मतलब है। आप मतलब उसके लिए आधा घंटा समय लीजिए, और उनको केवल श्लोकों को पढ़ना है, मंत्रों को केवल पढ़ना है। आपको समझ में आए ना आए कोई बात नहीं, परंतु देखेंगे कि आपको धीरे धीरे मन जो है स्थिर होने लगेगा। आपका मन जो है धीरे धीरे सत्य सत्व भाव, सत्व गुण के ऊपर मतलब जाएगा। आपके आसपास देखेंगे दुष्ट लोग हैं ना, धीरे धीरे दूर हो जाएंगे, संत लोग आपसे ऑटोमेटिक अपने आप जुड़ते चले जाएंगे। ये चमत्कार मतलब मैंने अनुभव किया है, और लोगों को में भी मतलब मैंने अनुभव करवाया है, कि केवल आपको केवल संस्कृत का श्लोक केवल उच्चारण करना है। तो देखेंगे कि जो दारू पीने वाले, जो मद्यपान करने वाले, चोर, तस्कर, जो दुष्ट लोग होते हैं, वो आपको मतलब मिलने ही नहीं आएंगे। यदि वो आएंगे ना तो उनका मन अस्थिर रहता है, वो आपके पास टिकेंगे नहीं, वो चले जाएंगे तुरंत उठ करके। परंतु आपके पास देखेंगे साधु लोग आएंगे, संत लोग आएंगे, शिष्टाचार व्यक्ति आएंगे, सदाचारी व्यक्ति आएंगे, अच्छे अच्छे लोगों से आपका मिलन होगा, और बड़े बड़े लोगों से आपका मतलब जान पहचान भी होगी, जिससे कि आपका मतलब कभी भी काम पड़ सकता है, बात बन सकता है। तो कृपया करके प्रतिदिन संस्कृत का कोई भी मतलब श्लोक है, मंत्र है, उसको आधे घंटे तक उसको रटते रहिए। तो बैद जी, मैं एक प्रश्न और करूंगा इसमें थोड़ा सा। जैसे आपने बताया कि इसमें बहुत बड़ी विषय है, ये कभी किसी दिन रखा जाएगा कि अंग्रेजी भाषा बोलने से क्या क्या हानियां होती है। आपने बताया सातों धातु विकृत होती है हमारी, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, वीर्य।
तो जैसे मैं कह रहा हूँ कि क्या अंग्रेजी भाषा बोलने से जो हमारे तीन दोष हैं, वात पित्त कफ, क्या तीनों दोष विकृत होता है? जी, तीनों दोष विकृत होता है, तभी तो हमारा सातों धातु विकृत होती है। जी मन जी। को, हृदय को, उसमें मस्तिष्क को भी दुष्प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले वात पित्त काफी मतलब विकृत होता है, क्योंकि आपका मन अस्थिर हो गया। मन अस्थिर होने से आपका वात बिगड़ जाता है, वहां पे वात विकृत होता है। और हमारे हृदय में ये वात पित्त कफ है ना, अवलंब कफ, साधक पित्त और प्राणवायु, ये तीनों का वास रहता है, बराबर। तो जैसे ही आपका हृदय मतलब मन अस्थिर होता है तो हृदय के ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो हृदय का स्पंदन जैसे ही बढ़ता है, या तो हृदय के ऊपर मतलब कुछ भी मतलब प्रभाव पड़ता है ना, तो आप अंग्रेजी भाषा में कुछ भी सोचने लगते हैं, या तो अंग्रेजी का सुनने लगते हैं, अंग्रेजी को रटने लगते हैं। तो उसका प्रभाव जो है हृदय के ऊपर प्रभाव पड़ता है। हृदय के ऊपर जैसे ही प्रभाव पड़ता है तो वात पित्त कफ तुरंत मतलब विकृत होते हैं। बेसिकली अगर सदस्य का प्रश्न करते हैं। हाँ भैया। हाँ भैया, कुछ कह रहे हैं क्या? जी, किसी अन्य सदस्य का प्रश्न है तो अपना प्रश्न करें। आप सभी को अभी के लिए। किसी भी मेरा भाई सवाल ये है, वैद्य जी। हाँ जी, बोलिए। जी, मेरा सवाल ये है कि आखिर, जी, कि आखिर इंग्लिश की इतनी आवश्यकता है, फिर आदमी क्या करे कि इंग्लिश पढ़े भी और बोले भी, और इसका प्रभाव बहुत कम हमारे पर पड़े। इसके लिए क्या करना चाहिए हमारे सामने को? हाँ, इसके लिए तो केवल जैसे राजीव भैया ने कहा है कि हमको आंदोलन करना चाहिए। आंदोलन के बिना कुछ नहीं हो सकता है, बराबर। हमारे सब ये आंदोलन ना सबसे पहले अपने घरों से आरंभ कीजिएगा। जी, तो इसके प्रभाव कम करने के लिए वैद्य जी क्या किया जाए? अंग्रेजी अगर कंपलसरी हो तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर ज्यादा न पड़े, इसके लिए क्या हमें करना चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए? जी, जैसे कि अभी जैसे कि मतलब ये आयुर्वेद का सत्र चल रहा है, तो इसके हिसाब से मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, बराबर। जी, पे आप म्यूट कर लीजिए, क्योंकि उसमें डबल मतलब रिसाउंड होता है। हाँ, तो ये क्या होता है, आप आयुर्वेद के मतलब ये सत्र है, तो हमारे पास जब रोगी आते हैं तो हम बोलते हैं कि ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, बराबर। आपको जैसे मतलब बुखार होता है तो आपको सबसे पहले आयुर्वेद क्या कहता है, 3 दिन लंघन करना है। तो हम बोल देते हैं कि 3 दिन आपको उपवास में रहना है। तो 3 दिन उपवास रहता है, मतलब अन्न का मतलब सेवन नहीं करना है। तो इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल नहीं खाना, तो उसमें कुछ ना कुछ तो खाना ही चाहिए ना। तो उसके बदले में क्या खाते हैं हम, फल मूल खाते हैं, या तो कंद खाते हैं, या तो फिर हम काढ़ा पीते हैं, मतलब कुछ ना कुछ पी करके खा करके हम उसका क्या करते हैं, अपने को मतलब जो पेट है ना ये हम भरते हैं। ठीक उसी तरह मतलब हमें कोई ना कोई हमें विकल्प चाहिए। तो हम अंग्रेजी भाषा को यदि दूर करना है, तो अंग्रेजी भाषा के उसके समतुल उसको टक्कर देने वाला कोई भाषा है तो संस्कृत भाषा है। तो आप केवल अपने जीवन में आप सबसे पहले ये काम कीजिए कि चाणक्य नीति, जो चाणक्य नीति आती है ना, चाणक्य की नीति की आपको कहीं ना कहीं पुस्तक मिल जाएगा। उसमें ज्यादा नहीं है, उसमें लगभग 300 या 400 ऐसा कुछ श्लोक है। उसको प्रतिदिन दो दो, एक या दो करके ऐसा मतलब सारे श्लोक है ना, उसको आप मतलब पहले रट लीजिए। कहीं पे भी कोई बात होती है तो वहां पर आप एक श्लोक का उच्चारण कीजिए, फिर उसका अर्थ समझाइए कि ऐसा मतलब हमारे शास्त्रों में, ग्रंथों में लिखा है। वहां पर ये ना कहिए कि चाणक्य ने लिखा है, आप वहां पे ये कहिए कि हमारे शास्त्रों में ये लिखा है, हमारे ग्रंथों में ये लिखा है। तो वहां पर मतलब वो जो बातों को शूट करने वाला, जो मतलब उसको मेल खाने वाला
जो जैसे कि मतलब मैं एक बात बताता हूँ। मतलब ऐसे तो बहुत से मतलब चाणक्य नीति मतलब श्लोक है उसमें। आप कोई भी एक श्लोक का उधर मतलब उदाहरण देके आप समझाएंगे तो धीरे 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 आपका प्रभाव है ना लोगों के ऊपर पड़ेगा, और लोग भी मतलब आपके प्रति आकर्षित होंगे। तो धीरे धीरे आप बोलेंगे कि ये काम भी आपको करना है, और ये काम जो है सबसे पहले अपने पत्नी से, पुत्र से, कन्या से, या तो फिर आपके मित्रों से, भाई से, बहन से, ये इसका मतलब पहले अड़ोस पड़ोस से इसको आरंभ कीजिए। फिर आप मतलब बोलिए कि कहीं पे भी मतलब जाएंगे ना, तो उसको मतलब कोई भी मतलब ये किए मतलब कहीं पे भी आप कोई फॉर्म भर रहे हैं तो हिंदी में भरिए, कहीं पे भी बात कर रहे हैं तो हिंदी में बात कीजिए, बराबर। या बीच बीच में मतलब संस्कृत का कोई भी मतलब मंत्र उच्चारण कीजिए। तो कोई भी आपको इंग्लिश में बोले ना, तो उनको बोल दीजिए माफ कीजिए मैं आपकी बात को इंग्लिश का समझा नहीं, कृपया हिंदी में बताने की कष्ट करेंगे। तो उसके ऊपर ये प्रभाव पड़ेगा। हाँ चलो, इसको पता नहीं होगा, ये मतलब पढ़ा लिखा नहीं है। तो भले भी मतलब पढ़ा लिखा नहीं होगा होगा ना, तो आपको हिंदी में जब बोलेंगे ना तो अंत में बोलिएगा धन्यवाद। तो बोलेंगे कि क्यों धन्यवाद, ना आपने हमारे राष्ट्रभाषा हिंदी में आपने बातचीत की ना, इसलिए आपको हृदय से आभार, धन्यवाद। तो ये सब बातें जो आप मतलब हिंदी में बात करेंगे, क्योंकि ये हमारा संस्कार है, शिष्टाचार है, हमारा भारत का मतलब नियम भी है। तो ये सब मतलब करेंगे, धीरे धीरे आरंभ करेंगे तो हर किसी के ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा। जैसे हमारे अरुण भैया है, वो हॉस्पिटल में, रुग्णालय में काम करते हैं, चिकित्सालय में। तो उनके वहां आज हमारी बात हुई थी अरुण भैया से। अरुण भैया होंगे तो सुन पा रहे होंगे। हाँ जी, अरुण भैया है। तो उनके चिकित्सालय में क्या करते हैं, हर कोई इंग्लिश भाषा में बात करते हैं। तो गुड मॉर्निंग बोलते हैं कि गुड इवनिंग बोलते हैं, ये सब बोलते हैं। तो ये क्या करते हैं, सबके साथ में वंदे मातरम बोलते हैं, हिंदी में बातचीत करते हैं। तो ये जब जब नहीं होते ना, तो कुछ मतलब पहले बहुत ज्यादा अंग्रेजी भाषा में बातचीत करते थे। परंतु ये जब से मतलब वहां पे रुग्णालय चिकित्सालय में भर्ती मतलब जुड़े, तो अभी धीरे 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 वहां पे ऐसा मतलब माहौल परिवेश हो गया, वातावरण हो गया कि वो सब मतलब परस्पर मतलब आपस में वंदे मातरम कहने लगे हैं, हिंदी भाषा में बातचीत करने लगे, बोलचाल करने लगे। तो ये आज नहीं तो कल उसका प्रभाव पड़ेगा, बराबर। तो आप केवल इसका आरंभ कीजिए, शुभारंभ कीजिए। आपको जुड़ने वाले आपको ऑटोमेटिक मतलब आपके बातों से प्रभावित होकर के जुड़ेंगे। जैसे मतलब गोविंद भैया ने सबसे पहले ये घरेलू उपचार से पहले एक ग्रुप बनाया। एक ग्रुप बनाते बनाते अभी पता नहीं कितने सारे ग्रुप है। ये सारे ग्रुप मतलब समूह जुड़ा है। और मतलब ये आप लोगों का स्नेह है, प्यार है, आदर है, जो कि मतलब टेलीग्राम जुड़ा है। टेलीग्राम ऐप में मतलब माध्यम से भी मतलब जुड़े हैं। टेलीग्राम में तो 2 लाख सदस्य जुड़ सकते हैं। ये कैसे हुआ, ऐसे कहा है कि बिंदु बिंदु निपाते न क्रमशः पूर्यते घटः। मतलब एक बूंद 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 मतलब जब गिरता है ना, तो आज नहीं तो कल घड़ा जो है, कलश जो है वो भर जाएगा। तो केवल हमको ये एक बूंद का पहले शुभारंभ करना है। तो उसमें फिर दूसरा कोई दूसरा बूंद होगा, तीसरा बूंद, ऐसे मतलब वो बिंदु बिंदु करके उसमें अवश्य मतलब उसमें आप सफल हो जाएंगे। तो केवल आप केवल शुभारंभ कीजिए, तो देखेंगे इसका परिणाम बहुत मतलब अच्छा मिलेगा। आ, जी वैद्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे कि वैद्य जी का समय हो रहा है, तो आप सभी सदस्यगण फिर से जुड़िएगा। लेकिन वैद्य जी, मैं 1 मिनट में एक छोटा सा बात रखना चाहता हूँ, जिसमें कि आपने भाषा के बारे में बताया था, जो शरीर में विकृतियां उत्पन्न होती है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा मैं अपने अपने लिए प्रश्न कर रहा हूँ, जिससे कि औरों को भी लाभ होगा जो गहराई से समझना चाह रहे होंगे। जैसे कि वैद्य जी कोई अंग्रेजी बोला, तो जैसे आपने बताया कि सबसे पहले मन, मस्तिष्क और हृदय पे प्रभाव पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए हृदय में प्रभाव पड़ा, तो हृदय के बाद जो प्रभाव पड़ता है, जो विकृतियां आती है हृदय के बाद, उसके बाद बात पित्त का प्रभावित होता है, या उसके बाद होता होगा, फिर उसके बाद सप्त धातु विकृत होता होगा। क्या ये श्रृंखला है, पहले हृदय, फिर बात पित्त का, फिर सप्त धातु? जी हाँ जी, ऐसे ही अच्छा। होता है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, तो बाकी वैद्य जी का जैसा अनुमति, क्योंकि समय हो रहा है, तो मुझे लगता है कि सत्र का आज हम लोग अंत करते हैं। बाकी कल से हम लोग पुनः अपने समय पे जुड़ के आलोचना सत्र आरंभ करेंगे। तो इसमें ललिता बहन है शायद। ललिता बहन है क्या? मीना बहन? अ, जी भैया। दीदी है तो आप शांति पाठ कराएं। ओम अथ शांति पाठ है। ओम द्यो शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरपः शांतिरोषधयः शांति
वनस्पतयः शान्ति विश्वे देव शान्ति ब्रह्म शान्ति ॐ शान्ति शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः 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 इति शांति पाठ। जी, आप सभी को नमस्ते, वंदे मातरम। राजीव भाई अमर रहे। बाकी हम लोग कल जुड़ेंगे और बाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इतनी अच्छी जानकारी आज हम सभी को दिया। और हम लोग कल पुनः इसी सभी टेलीग्राम मीटिंग पे को वंदे जुड़ेंगे, तो आप मातरम। भी लिंक को बुरा सुरक्षित सेव करके रख लीजिए। जी, सभी को नमस्ते।